नमस्कार आप सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। आप सभी का आज की इस मॉर्निंग मीटिंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और उस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे। आज हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे। तैयार है सभी साथी हमारे? चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। टॉपिक का नाम है दृढ़ दृढ़ता। और बहुत ही सुपर टॉपिक है। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इसको पढ़ना है, समझना है। तैयार है सभी? चलिए, आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त लीडर मौजूद है। तो मैं आप सभी की वर्चुअल तालियों के साथ में उन्हें कॉल करूंगा। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर कुंदन कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ में हम कुंदन जी का स्वागत करते हैं। जी कुंदन जी, स्वागत है दोस्त आपका। आप अनम्यूट कर सकते हैं डियर। जी, गुरु जी स्वागत है नमस्कार। कुंदन। नमस्कार सर। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार सर। और पैनल पे बैठे सभी साथियों का नमस्कार। गुरु जी, आपने इतने बड़े पैनल पे आज हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो गुरु जी, आज शुरू करते हैं। 9वां चैप्टर है, 9वां इसका यह है, पेज नंबर 235 नंबर इसका, दृढ़ता। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे धीरे जा रहे हैं, बस आप रुके नहीं। शब्दकोश के अनुसार सफलता को पाने के लिए कि हो रही मुसीबतों या देरी बावजूद किसी कार्य को करने या हट की दृढ़ता है। दृढ़ता का शाब्दिक अर्थ है प्रतिबद्धता के साथ किसी काम को शुरू करना एवं उसे तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप अपना उद्देश्य पा नहीं ले, बल्कि सभी गुण एवं स्किल आपके साथ साथ विकसित किए जा सकते हैं। अगर दुनिया में करोड़ों लोगों ने इस बिजनेस के जरिए अपने सपनों को पूरा किया है, तो आप भी अपने सपनों को क्यों नहीं पूरा कर सकते? पर आप अपने सपने तभी कर सकते हैं जब आप उस पर काम कायम रहेंगे और उसे ना छोड़ें, क्योंकि जीतने वाले कभी काम बीच में नहीं छोड़ते और काम छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। अस्वीकृति एवं उपहास का बिजनेस का हिस्सा है। यहाँ विपरीत परिस्थितियों में निराशा होना अपेक्षित है और यह बहुत सामान्य है। ना सुनने की आदत डाल लीजिए। उस ना को अगला अवसर मानकर चलते रहिए। साथ ही किसी खास आदमी के साथ चिपक मत जाइए। यह सारा नंबरों का खेल है, और अगर आप आदमी अभी इससे अभी इसके लिए तैयार नहीं है, तो जल्दी से दूसरे आदमी की ओर चले चले जाइए। कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, बस अभी वह इसके लिए तैयार नहीं है। आपको लोगों से मिलना और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देना चाहिए और एक अपलाइन तैयार करनी चाहिए। कुछ समय के बाद अच्छे लोग आपसे आपके सिस्टम का एक एक करके प्लान करना शुरू कर देंगे। पहले से की गई कड़ी मेहनत के बाद थक कर फिर से वैसे ही कड़ी मेहनत को लगातार करते रहना दृढ़ता है। न्यूट गिंग, गिंगरिच। ऐसे भी कोई मौके आएंगे जब आपके काम छोड़ने का मन करेगा। मेरे साथ भी ऐसे कई मौके आए थे। मैं अपनी ट्रेनिंग में लोगों से कहता हूं कि इससे पहले कि आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएंगे, ऐसे कम से कम 5 मौके आएंगे जब आपने इस काम को लगभग छोड़ने का मन बना लिया है, तो आपको लगा होगा कि कुछ भी आपके लिए सही नहीं चल रहा है। मैंने महसूस किया कि ऐसे 3 वैक्सीन है जो आपको उन विपरीत परिस्थितियों में काम आएंगे। अपने अपलाइन से बराबर संपर्क में रहिए। सारे इवेंट में
अगर आपकी टीम में से कोई शामिल नहीं भी हो रहा है तब भी, और वास्तविक पुस्तक वास्तविक पुस्तकों को हर दिन करीब 15 से 30 मिनट पढ़ें, खासकर रात में सोने से पहले या फिर सुबह। फिर सारे दिन खासकर शाम का समय मीटिंग के लिए रखिए। संयम रखें। अगर कोई बड़ा पत्थर हथौड़े से 41वें बार से टूटता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि पहले 40 बार बेकार चले गए। कुछ बीज अन्य बीजों की अपेक्षा अंकुरित होने में अधिक समय लेते हैं, यहाँ तक कि हर बच्चा भी अलग अलग तरीके से बढ़ता है। एक हवाई जहाज एक हेलीकॉप्टर के मुकाबले उड़ान भरने में ज्यादा समय लेता है और उसे एक लंबी चौड़ी सेटअप की जरूरत होती है। पर एक बार जब हवाई जहाज उड़ जाता है तो फिर इस चीज की तुलना भी नहीं की जा सकती कि हेलीकॉप्टर के मुकाबले हवाई जहाज कहाँ पहुंच सकता है। बस चलते रहिए और आपको अपने अंदर ऐसी शक्तियां और प्रतिभा मिलेगी जो अपने आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो भागिए, अगर आप भाग नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो घसीटिए। आप जो कुछ भी करें हमेशा आगे बढ़ते रहें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सरल है पर आसान नहीं। जो पैसा, स्वतंत्रता और लाइफ स्टाइल लोगों को सारी जिंदगी काम करके नहीं मिल पाता, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हुए बिना किसी बड़े निवेश, स्टॉक, स्थान, कार्यशील पूंजी आदि के 3 से 5 सालों में पा लेते हैं। यह आपको भावनात्मक एवं शारीरिक रूप से चैलेंज करेगा, यह आपकी परीक्षा लेगा, पर आप जैसे ही अपने पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो किस्मत आपके रास्ता खुद खोल देगी। विश्वास आपके संघर्षों, नुकसान या निराशाओं को कम नहीं कर सकता, पर यह उन सब से गुजरने की आपको शक्ति देता है। यह निर्णय ले कि आप प्रतिदिन काम करेंगे जब तक कि आप अपने सपनों को पा नहीं सके, और बस विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाए। दृढ़ता कोई लंबी दौड़ नहीं है, अपितु यह एक के बाद दूसरी छोटी दौड़ का सिलसिला है। 4 बार मेरी 4 बार मेरी आय शून्य हो गई और हर बार मैंने फिर से बिजनेस खड़ा किया। मेरी टीम को कुछ लोगों ने मेरी किसी गलती के बिना ही छोड़ दिए। हर बार इसके कारण अलग अलग थे और इससे अलग अलग सीख भी मिलती रही। मैं रोया भी, मैं इसका कोई विरोध भी किया और भगवान से पूछा कि मैं ही क्यों भुक्तभोगी बनूं। मुझे इससे आपने अपनाने में समय लगा दिया, पर मैंने फिर से काम शुरू कर दिया, पर हर बार मुझे शीर्ष पर पहुंचाने में पहले की अपेक्षा कम समय लगा। असल में मैं आज जिस मुकाम पर हूँ इन गलतियों के कारण ही बना हूँ। इसी की बदौलत मेरा बिजनेस अब स्थिर है, मजबूत है, फाउंडेशन वाला हो गया है। शुरुआत के महीने में ऐसे भी लक्ष्य थे जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते थे। मैंने जब अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था तब मेरे रिश्तेदार मेरे फेल होने के दावे कर रहे थे। मैंने बहुत सी मीटिंग में लोगों को टाइम देकर नहीं आते देखा और मैं खाली लौट कर आ जाता। मैंने कई ऐसे प्रोग्राम इवेंट किए जिसमें मेरे साथ कोई नहीं आता था। मैंने हॉल बुक किए पर कोई नहीं आया। अपने जेब से इस्तीफा देने के बाद अगले ही दिन मैंने एक इवेंट प्लान किया जिसका बजट 2 लाख रुपए था। मेरे स्पॉन्सर एवं मेरी टीम ने मुझसे वादा किया था कि वह उसके लिए कुछ पैसा देंगे। इसमें मेरा असली खर्च 3 लाख रुपए पड़ा और कुल 33,000 रुपये ही वापस आए। मैंने दिल्ली के बेतहाशा गर्मी के बीच भी
इवेंट किया जहां ऐसी इवेंट के बीच में चलना बंद हो गया। मैंने बिना माइक के भी लगातार 3 घंटे तक 500 लोगों के साथ सेमिनार किए हैं। जब मैं पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा था तब हमारे शहर में कंपनी का कोई ऑफिस भी नहीं था और हमें हर हफ्ते करीब 250 किलोमीटर सफर तय कर उत्पाद लाने होते थे। पर हमने यह सब स्वीकार किया और हर स्थिति में जो कुछ कर सकते थे वो सब किया। हमने कभी भी कभी भी यह भी नहीं सोचा कि यह सब संघर्ष है और इसके रिकॉर्ड बनते चले गए जिन्हें तोड़ पाना आज भी कठिन है। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, जोरदार ताली एक बार कुंदन जी के लिए। और आज के इस टॉपिक से मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रत्येक साथी ने बहुत कुछ सीखा होगा। क्या क्या सीखा आज के इस टॉपिक से? अपना अपना हैंड रेज कर लीजिए सर। जी, गुप्ता जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर। पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। गुरु जी आज के टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि परिस्थितियां सर हर किसी के साथ में आती है। जैसे दीपक बजाज जी के साथ में भी ये परिस्थितियां आई थी और अक्सर जो है उस टाइम मनोबल टूट जाता है कि हमें काम नहीं करना और हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बिजनेस नहीं है और इतने टाइम में अगर नहीं हो पाया तो अब क्या हो जाएगा। तो सर ये तो एक मतलब एक स्वाभाविक है, चीज़ों को लेकर के एक प्रोसेस है। जो कहते हैं कि सोने को भी क्या कहते हैं निखरने के लिए वहां से तप कर निकलना पड़ता है और उसको फिर उस सांचे में डाला जाता है। तो अक्सर जैसे कि दिक्कतें परेशानी आती रहती है मगर हमारे को मैदान छोड़ करके नहीं भागना होता, उसके अंदर में हमें लगातार लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना चाहिए और एक ना एक दिन जरूर वो दिन आएगा जो ब्लैक बेल्ट हमारे केले में भी पड़ेगी सर। थैंक यू सो मच बहुत सर। बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, धनवंती जी। नमस्कार गुरु जी। पैनल नमस्कार। पैनल में बैठे मेरे सभी साथियों को भी नमस्कार। सर गुरु जी बहुत ही अच्छा टॉपिक था और इस टॉपिक से यही सीखने को मिला है कि काम कभी भी रुक भी जाता है। भाई दौड़ो दौड़ो नहीं तो चलो, चलो नहीं तो रेंगो, लेकिन काम कभी मत छोड़ना। सफलता तो मिलके ही रहेगी सर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। जी, प्रकाश जी। नमस्कार सर और पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर एक तो किसी प्रकार की परिस्थिति आ जाए हमें काम को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी मुश्किल हो। ठीक है सर, और काम के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। बस सर आज के सर। बिल्कुल क्यूट नहीं करना है कभी भी, है ना? जी, जयपाल जी। अ, नमस्कार सर, पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। तो सर ये सीखा कि चैलेंजेस सबके साथ आते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ही आए। इवन कि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ सर, और मुझे दोस्त कहते थे कि आपके साथ कभी भी कोई इशू नहीं आएगा, बट चैलेंजेस आए। तो अभी दीपक बजाज सर की भी कहानी सुनी तो उन्हें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। कभी मीन्स इवेंट्स किए तो लोग नहीं आ पाए। तो जब उन चीजों को कंपैरिजन करते हैं तो आज सर काम करना इजी है। उसके कंपैरिजन में हम कहते हैं उनकी सफलता तो बहुत बड़ी है, उन्होंने संघर्ष भी बहुत बड़ा किया। बट मैं समझता हूँ कि आज के इस टाइम के अंदर काम करना सर थोड़ा सा इजी है। अभी जोधपुर में हमने जो सर आपके आशीर्वाद से प्रोग्राम किया तो उसमें बहुत बारिश थी सर, फिर भी 47 लोग आ गए सर। तो हम ये फील कर रहे थे दस वेरी बीस गुड, लोग भी आ वेरी गए गुड। तो बहुत बढ़िया है सर, बट 47 लोग आ गए। तो इट मीन सर बस आपके आशीर्वाद से चलते जाएंगे। संघर्ष करना होगा, डिफिकल्टीज आएंगी, पर उनको उनको क्रॉस करना आज के टाइम में सर इजी है। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो पहले तो, जोधपुर में आपने सुपर डुपर अभी प्रोग्राम किया। और स्टार्टिंग लेवल पे भी 47-50 लोग आना, उनको करना छोटी बात नहीं। बाकी नए शहर में झंडा गाड़ दोगे आप शेप शॉप का। बहुत बढ़िया, वेरी जी।
हाँ जी, जयप्रकाश जी। गुरु जी नमस्कार, पैनल पर बैठे सभी लोग को नमस्कार। और आज का जो टॉपिक उन्होंने किया उसके लिए जोरदार तालियां। और इन्होंने जो बताया सब इसमें जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सफलता के लिए, तो इसमें देरी लग सकती है, ना सुननी पड़ेगी। सुनने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ना सुन करके हम आगे चलते जाएंगे। जो ना करते हैं फिर बाद में भी आते भी हैं सर। ना का मतलब है कि सफलता के लिए थोड़ा सा तो ये लगता है कि हाँ जी ना कर दिए, लेकिन हम उसको फिर दोबारा करते जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। और मेन है कि चलते रहना है, रुकना नहीं। रुक गए तब तो काम थोड़ा सा रुक जाता है। इसलिए हमेशा सर आगे बढ़ते जाना है और करते करते हम डायमंड तक जाते बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी बबीता जी। नमस्कार सर जी। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया आपने। और सर का भी, कुंदन सर का भी थैंक यू कि सर बहुत अच्छे से समझाया। सर दृढ़ता तो मुझे यही समझ आया कि मेहनत और लगन ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए। सर लाइफ में बहुत परिस्थिति आती हैं, तो बिजनेस में भी आएंगी। काम हम करते नहीं है और ये सोच लेते हैं कि पैसे तो आ नहीं रहे, तो हम लोग टूट जाते हैं सर। और फिर ये निर्णय लेते हैं कि कुछ होता नहीं है, छोड़ दो। पर ये गलत है सर, क्योंकि हम ही काम नहीं करेंगे तो कैसे सब कुछ होगा। तो हमें लगन से काम करना चाहिए, धीरे धीरे तो सब ठीक हो जाएगा सर। ये बिजनेस हमारा एक परिवार है। छोटी मोटी मतलब की अनबने होती हैं, तो वहां पे भी हम ये सोच लेते हैं कि छोड़ दो। तो मतलब जो छोड़ना शब्द है ना, ये मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ है, सब कुछ होता रहता है। तो सिर्फ अपने ईमानदारी से 100% काम कीजिए इसमें। मुझे यही समझ आया सर। थैंक यू सर। बहुत ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। जी सरिता जी। सरिता मैम, म्यूट करें आप, म्यूट नहीं कर। सर नमस्ते, पैनल पर सभी साथियों को नमस्ते। सर हमें इससे यही समझ में आया, जो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। वैसे मैं थोड़ा सा अभी नहीं हो रहा है हमसे काम, तो मन करता है बेकार आ गया। जो सच बात होता है, ये कल भी मेरा मन आना था, मैंने सर से बोला भी था, तो सर पता नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या। लेकिन करना है, छोड़ना नहीं, यही समझ में। देखो, जो विजेता होता है ना, वो गिरता है 1000 बार भी गिरेगा, लेकिन वो उठेगा, ध्यान रखना। वो चलेगा, वो रुकेगा नहीं। रुकने वाले कभी जीतते नहीं है और जीतने वाले कभी रुकते नहीं। तो आप ठीक है रेगुलर सर, काम करना करते है। रहो, लेकिन वो भी आएगा कि आप डायमंड शिप का सम्मान ले रहे होंगे और हजारों लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी सर। जी राहुल जी। जी राहुल। गुरुजी प्रणाम, पैनल में बैठे सभी साथियों नमस्कार। गुरुजी आज का टॉपिक था दृढ़। गुरुजी दृढ़ का मतलब ये है कि जैसे अपने मन में जो ठान लिया वो करके दिखाना है। और गुरुजी जैसे कोई अगर आपका दृढ़ संकल्प है कि मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो एवरेस्ट पे चढ़ पे रहेगा। अगर नहीं दृढ़ नहीं लिया तो अपन एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते गुरुजी। और बहुत बढ़िया। हमारा भी यही गुरुजी दृढ़ संकल्प है कि जब तक हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचते, जब तक रुकेंगे नहीं और नहीं किसी को रुकने देंगे गुरुजी। आपसे प्रॉमिस है। और कल जो आपने बहुत बेस्ट कीमती समय से समय दिया मेरे को, मैं आपका आभारी और हमेशा आभारी रहूंगा। थैंक यू गुरुजी सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट, वेरी गुड। जी निशा मैडम। जी गुरुजी नमस्कार। पैनल पे बैठे सभी साथियों के नमस्कार। गुरुजी मुझे ये समझ में आया आज की टॉपिक में कि अगर हमारे अंदर वो है, जैसे विश्वास है, तो हम आगे तक बिजनेस में भरोसा करके आगे तक हम काम कर सकते हैं। गुरुजी बार बार छोड़ने की बात आती थी, तो वो आज की बात मन में नहीं आएगा। गुरुजी ये टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच बहुत गुरुजी। ग्रेट। जी राम प्रकाश जी। जी राम। जी गुरु जी नमस्कार। पैनल पे बैठे सभी साथी को नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया।
जी सर, ये दृढ़ता आज के पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी हर ये पाठ से सीखने को मिला कि सर हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन इस पाठ से सीखने को मिला कि सर बड़े बड़े लोगों के साथ में ही ऐसा हुआ है। कभी कभी हम लोगों का काम नहीं चलता चाहे हम सोचते हैं कि अपने मन में विश्वास लेके जाते हैं कि आज इसके पास में जाएंगे तो ये आदमी हमारे साथ आ जाएगा, हाँ कर देगा, बिल्कुल विश्वास के साथ में जाते हैं। और जो वो आदमी मना कर देता है, नहीं है, मैं नहीं करूँगा, ये काम अच्छा नहीं है, तो फिर मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है, तो ये यार छोड़ो, बेकार में फंस गए क्या, छोड़ो, बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन इस पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और धन्यवाद मुकेश जी का, जो कि बार बार हमें इस मीटिंग ट्रेनिंग से जुड़े रहते हैं और अपने आप से जुड़े रहते हैं, हमेशा बातचीत होते रहता है। उन्हीं के बदौलत तो मैं आज तक अभी तक टिका हुआ हूँ सर। नहीं तो कभी बहुत कभी बढ़िया। होता था मन में, छोड़ो कई बार कि नहीं, नेगेटिव भी आता है, नेगेटिव सोच आने लगता है कभी बार, ये हो गया, वो हो गया, इतना हो, अब बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं आता। बार बार तो ये नेगेटिव सर आने के बाद में भी अगर आप पॉजिटिव होकर काम करते हैं तो आप डायरेक्ट ये और बहुत ग्रेट ग्रेट। जी पाल साहब। गुरु जी नमस्कार, और पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरु जी बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दृढ़ता। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि काम चल रहा है नहीं चल रहा है, हमें लगातार कंटिन्यू लगे रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमारा एक ही फोकस होना चाहिए कि जो बोला जा रहा है, जो प्लान से होता है, हमें पता है कि ये सिस्टम ये दे सकता है, तो क्यों ना हम दूसरों की बातों में आकर के हम उसको मतलब सिस्टम को फिट हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं सिस्टम से। इसमें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि काम करने की एग्री नहीं होते, उनके पीछे लगना पड़ता है। जब तक वो सारी चीजें समझ में नहीं आती है सिस्टम की, जब तक वो सही से काम करने के इच्छुक नहीं होता, मन नहीं करता उसका। क्योंकि हम लोग लीडरों के घर जा जाकर के बैठते हैं, जो ज्वाइंट व्यक्ति उनको बैठाते सिस्टम के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, तो सिस्टम में यही बताया गया कि वैक्सीन का काम करने का काम होता है, वैक्सीन का काम करते हैं विपरीत परिस्थितियों के अंदर। तो जो अपलाइन है वो वैक्सीन का काम करता है, अपलाइन के संपर्क में उन चीजों को बनाए रखिए, एक दूसरे काउंसलिंग वगैरह कराते रहिए। टीम की जो एक्टिविटी है ना वो हमेशा सिस्टम से बनी रहनी चाहिए गुरु जी। और लीडर दोनों सेंटरों पे, जैसे हमने सपोज करो एक सेंटर पे लीडर तैयार हो गया, तो उसमें क्या है, काम बढ़ने के चांसेस होते हैं। लीडर जब तक नहीं बढ़ेंगे काम नहीं बढ़ेगा। और यहीं पे व्यक्ति क्या होता है, जब लीडर नहीं बन पाते, काम नहीं बन पाता, तो टूट जाते हैं लोग, काम को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो यहीं पे हिम्मत टूट जाती है कि यार इसमें कुछ होता नहीं है, मेरे को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। वो मेहनत, वो कड़ी परिस्थितियों में वो चीजें आएंगी, और उनसे क्या है कि सिस्टम से बाहर होने की ज्यादा हो रहेगी। जैसे कि उन्होंने बोला कि मैंने 2 से 2 लाख रुपए खर्च किए या 3 लाख रुपए खर्च करिए, लोग नहीं बैठते। लोग हाथ इनवाइट करते थे, मगर इनवाइट करते समय वेन्यू के अंदर नहीं आ रहे, सेमिनार के अंदर नहीं आ रहे, तो सिस्टम आगे बढ़ेगा कैसे? हिम्मत टूट जाएगी कि यार मैंने तो इतना पैसा जेब से लगा दिया। वो उस टाइम पे वो मेहनत होती है बैठाने की, कि अपने अपने जेब से ही खर्चा करना पड़ता है उसका, सिस्टम में लेके आने के लिए कि यार चलो ये बढ़ेंगे। जैसे कि सपोज करो गुरु जी, आपने उदाहरण दिया था कि 10 व्यक्ति मैंने अपने उसमें बैठाए डायमेंशिप के अंदर, और ऐसे ऐसे बैठाए थे। वो अभी मेरे को याद रहता है कि गुरुजी ने बहुत मेहनत करी थी शुरुआत में, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों को फेस भी किया। कितने लोग आएंगे और कितने चले जाएंगे, तो हमारे सिस्टम यही कहता है गुरुजी, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, हमें दूसरों की बात नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू गुरुजी, मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, जोरदार तालियां एक बार पाल साहब। देखिए आज का टॉपिक बहुत ही सुपर डुपर है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे धीरे चल रहे हैं, बस आप रुको मत। दृढ़ता का मतलब ही है हट, जिद, बिना रुके काम करना। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो चल रहा है, दृढ़ता के साथ में चल रहा है, हट के साथ में चल रहा है, वो जिद के साथ में चल रहा है,
बार बार गिर रहा है फिर उठ रहा है, गिर रहा है फिर उठ रहा है, फिर चल रहा है, वही है दृढ़ता। मतलब जब आप अपने लक्ष्य के लिए जब चलते हो ना, तो बीच में जो परेशानियां, कठिनाइयां कितनी भी आए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रुकता नहीं है, दृढ़ता के साथ में चलता रहता है, तो वो एक दिन कामयाब जरूर हो। आज कितने भी सफल लोगों को आप देख लो, सभी के साथ में दिक्कतें तो आई, पहले भी आई थी, अब भी आएंगी, और आगे 100 साल बाद में भी अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग करेगा, दिक्कतें तो उसके साथ में भी आएंगी। लेकिन जो चलता रहेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो चलेगा नहीं, रुक जाएगा बीच में, हार मान जाएगा, वो कहीं पहुंच नहीं पाएगा। इस बिजनेस में जब भी तो बोलते हैं ना कि जिद्दी लोग सफल होते हैं। जिद्दी लोग सफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो हार नहीं मानते, दृढ़ता के साथ हम चलते रहते हैं। गिरते हैं कई बार, वो भी गिरते हैं, वो भी हारते हैं, वो भी रोते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं। वो कहते हैं ना, यहाँ पे आपने पढ़ा भी है अभी, कि आप उड़ो, आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ो, अगर आप दौड़ भी नहीं सकते तो आप चलो, और आप चल भी नहीं सकते तो कम से कम रेंगो, लेकिन रुको मत, क्योंकि रुकोगे तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओ। रुकना नहीं, चलते रहे, चलते रहे, और आप देखेंगे हजारों क्या लाखों परेशानियां आए, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो एक दिन आप सफल हो जाओगे, एक दिन डायमंड। ऐसा नहीं है कि सफल लोग जो हुए हैं कभी उनके दिमाग में, उनके मन में कभी नेगेटिविटी नहीं आई, सभी की आती है, लेकिन उस नेगेटिविटी को हटाने का काम किसका है? बताओ मुझे आप, कौन हटाएगा उसको? जिसके सपने छोटे होते हैं वो आ जाता है उनके उसमें और बैठ जाता है घर पे, लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं वो हजार नेगेटिविटी आए फिर भी अपने आप को पॉजिटिव करके फिर निकल लेता है। हजार लोग मना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर अगले के पास चले जाता है। रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन रेगुलर फील्ड में जाता है। कौन जाते हैं? ये विजेता जाते हैं, विनर्स जाते हैं, जो रियल में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, ऐसे लोग करते हैं। जिद के साथ में, हट के साथ में, दृढ़ता के साथ में इस बिजनेस को करते रहना है, ये समझ कर सकते हैं। हाँ जी, अभी हम सभी के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, बने बनाई सड़क मिली हुई है चलने के लिए सिर्फ। नहीं तो आप देखो, आज से जिन्होंने 20 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग करी होगी, 15 साल पहले की होगी, ना कोई प्रॉपर तरीके से कोई मोबाइल हुआ करते थे ढंग से 15-20 साल पहले, है ना, कैसे संपर्क किया होगा, सारी चीजें देखो ना आप, ऑनलाइन तो अभी बढ़ा है ना, आप देखो करीब हुआ होगा 10 से 12 साल से, मान लो आप खींच के जबरदस्त तरीके से तो अभी बढ़ा है, लेकिन अगर 20 साल 25 साल पहले कैसे कैसे उन्होंने किया होगा, कैसे संपर्क किया होगा, कैसे गए होंगे, कोई भी मैसेज भेजना है तो कैसे भेजा होगा, किया ही है, सफल भी हुए हैं लोग। अभी संसाधनों की संसाधन बहुत ज्यादा बढ़ गए, अभी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना, स्पीड बढ़ाओ और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में काम करो, निरंतरता ही सफलता है, ध्यान रखना। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकने वाले और थकने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते, जो निरंतर चलते रहते हैं वो एक दिन कामयाब जरूर होते हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था, रियल में बहुत कुछ सीखने को मिला है इस टॉपिक से, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी बातें यहाँ पर बताई गई, यहाँ पर समझाई गई, उनको अपने जीवन में भी हम लोग अमल करें। चलिए इसी के साथ में हमारा चैनल क्लोज करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। नमस्कार आप सभी साथियों।